ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 18 और श्लोक संख्या 12। अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्तत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित यानी कि इष्ट, अनिच्छित अनिष्ट तथा मिश्रित ये 3 प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उसे ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। तो इससे पहले श्लोक में हमने चर्चा करी थी कि किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग करना मुश्किल है, लेकिन जो कर्म फल का त्याग करता है वो योगी है, ये वो त्यागी है। तो यहाँ बता रहे हैं जो त्यागी अपने कर्म फल को त्याग देता है, यानी कि कर्म फल को त्याग देना, कर्म फल भगवान को अर्पित कर देना। इसका मतलब ये होता है अर्पित कर देना। जो हमने प्राप्त किया वो हमने अर्पित कर दिया, ये लीजिए आपके लिए है ना। अब आप हमें इसमें से जितना दे देंगे। जैसे पुराने सिस्टम में गुरुकुल्स में क्या होता था कि गुरुकुल के बच्चे जो है पढ़ाई लिखाई करते थे, शास्त्रार्थ करते थे और जंगल में कुछ लकड़ियाँ लाते थे या कुछ फल लाते थे। कभी कभी उन्हें कई बार कुछ दक्षिणा भी मिल जाती थी, लेकिन वो ये सारी चीज़ों को भोग नहीं सकते थे। वो सारी चीज़ें गुरु को ला के देते थे हाँ। और गुरु के कुल में, गुरु के घर में उनकी पत्नी रहती थी, वो कुछ प्रसाद बनाती थी गुरु के लिए और उसके बाद वो बच्चों को दे दिया करती थी। इस तरह का सिस्टम था, यानी कि वी ऑफर एवरीथिंग टू दैट गुरु एंड ही विल, वो हमें बदले में देगा। तो यही कल्चर बचपन से वहाँ सिखाया जाता था कि जो राजा का बेटा है, आपने देखा राजा राम भी इस प्रकार से रहे और आपने देखा कृष्ण भी इस प्रकार से संदीपनी मुनि के आश्रम में रहे। आपने कहानी भी सुनी है सुदामा के साथ कैसे वो जंगल में एक दिन फंस गए थे और उस वक्त कुछ खाने का सामान था। तो इस तरह की चीज़ें ला के क्या करते थे, गुरु को प्रदान कर देते थे और गुरु उसके बदले में देता था। तो ये कल्चर था, ये सिस्टम था, बचपन से ये सिखाया जाता था कि जो भी हम कर रहे हैं वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने गुरु के लिए कर रहे हैं, अपने सीनियर्स के लिए कर रहे हैं। इस प्रकार से जीवन जीने की आदत थी और फिर वो सीनियर्स, वो गुरु, उनको बदले में जितनी उनकी आवश्यकता है उनको देते थे। इस प्रकार सारा सब कुछ चलता था। तो यही नेचर हमारे अंदर था, इसलिए हमें भगवान को कुछ देने में, कुछ अर्पित करने में कुछ समस्या कभी नहीं हुई थी। लेकिन अब क्या है, अब संसार में हर चीज़ अपने लिए करने का कल्चर है हाँ। इसलिए कोई भी चीज़ देने में बड़ी दिक्कत होती है। हमें लगता है ये मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। इसी श्लोक के ऊपर हमने चर्चा करी थी कि जो अपने कर्म फल को त्यागता है या ऑफर करता है, जो हमने चर्चा करी थी भगवान को, सुप्रीम पर्सनैलिटी को, गुरु को, और बदले में हमने ये भी चर्चा करी थी कि बदले में हमारे सीनियर्स, गुरु, भगवान भी बदले में दे ही देते हैं। लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं करता हो कि मुझे मिलेगा ही, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। इट इज़ लाइक अ मर्सी, प्रसाद। इसलिए पुराने ज़माने में कई बार बूंदी प्रसाद, मतलब जितना मिल जाए उतना। इस्कॉन में थाली भर के मिलता है, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट प्रसाद मतलब जितना मिल जाए, जो मिल जाए वही प्रसाद है। आज बैंगन है, घिया है, वही प्रसाद है। कल पनीर है, वही प्रसाद है। प्रसाद है, जो मिल जाए, जितना मिल जाए वो प्रसाद है। इसलिए भक्तों को झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्रसाद कम क्यों है, ये क्यों है, वो तो प्रसाद है। इट्स अ कृपा, मर्सी। तो इस प्रकार का जीवन चला आया। जो व्यक्ति इस प्रकार का जीवन जीता है उसका बाद में, जीवन के बाद में अलग प्रकार का डेस्टिनेशन है। और जो ऐसा जीवन नहीं जी पाता है बिकॉज सेल्फिशनेस, सेल्फिश मोटिव, मी एंड माइन, उसका कुछ और रिजल्ट है जो कि इस श्लोक में बताया गया है। इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये सारी साइंस बताया गया। अगले मृत्यु के बाद, देखिए भगवान बता रहे हैं मृत्यु के बाद। कई लोग कहते हैं किसने देखा है, किसने कहा? अरे भैया गीता में लिखा है मृत्यु के बाद भी कुछ है, कर्मों का रिएक्शन है। यहाँ इस श्लोक से बिल्कुल क्लियर होता है कि मृत्यु के बाद हमारे कर्मों का रिएक्शन है। श्लोक संख्या 12 अध्याय 18 यहाँ बता रहे हैं कि जो त्यागी नहीं है, यानी कि जिसने सारे काम केवल अपनी संतुष्टि के लिए करे। एक और श्लोक गीता में आप सुनते हैं, भूंगते थे त्वघम पापम ये पचन्ति आत्मकारणात्। जो अपने लिए खाना बनाते हैं, अपने लिए खाते हैं, चाहे भले ही वो हाँ वेजिटेरियन हो, भगवान बोलते हैं वो पाप करते हैं क्योंकि वो अपने लिए कर रहे हैं। यहाँ पर भी वही बता रहा है कि त्यागी है, जो त्यागी नहीं है, यानी कि अपने लिए करता है सारे काम। कितनी अजीब सी फिलॉसफी है। आजकल कौन सी जगह पर यह पढ़ाई जाती है कि अपने लिए मत करो? हर जगह तो ये बोला जाता है बी योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट,
स्पीक योर व्यूज़, डोंट हेजिटेट, आगे बढ़ो, अपने व्यूज़ बोलो, कुछ करो, आगे बन के पैरों पे खड़े होकर दिखाओ, अपनी पहचान बनाओ समाज में। बचपन से हमने यही सीखा है, अपने लिए जियो बेसिकली। लेकिन एक्सपेक्टेशन यही होती है सबकी कि मुझे भी देखे, परिवार को भी देखे, अपने माता पिता को ना भूले, है ना। हम बच्चे को तो ये सिखाते हैं, लेकिन हमारे हस्बैंड देखो, बच्चा, मेरा बच्चा आज मेरे को पूछ नहीं रहा है। क्यों नहीं, क्यों पूछेगा? आपने उसको ट्रेनिंग ही नहीं दी कि हम वी हैव बिकम वेरी सेल्फिश इन द सेंस कि हम चाहते हैं दुनिया में किसी को ना पूछे, लेकिन मुझे पूछे। किसी को ना पूछे, क्या देवी देवता, क्या भगवान, क्या गवर्नमेंट, क्या टैक्स कलेक्टर, क्या ये, क्या पड़ोसी, क्या ऊपर वाला, क्या नीचे वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, तू बिंदास जा। हाँ, लेकिन अंदर से इच्छा थी मैं मेरी रिस्पेक्ट करता रही हूँ, क्योंकि मैंने ही तुझे यहाँ पहुँचा है। हाँ, जब आपने उसको किसी के आगे झुकने नहीं सिखाया तो आपके आगे क्यों झुकेगा? क्योंकि जैसे आपने उसके लिए बहुत कुछ किया है, वैसे भगवान ने भी उसके लिए बहुत कुछ किया है। भगवान ने ही तो किया है। हम श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं कि बच्चा बड़ा होता है भगवान की कृपा से ही बड़ा होता है माँ के गर्भ में। देयर इज़ नो इंटरवेंशन बाय एनी ह्यूमन इंटरवेंशन, तो उसमें है ही नहीं। भगवान की सारी कृपा है। भगवान ही सूर्य का प्रकाश देते हैं, भगवान ही चंद्रमा का प्रकाश देते हैं, भगवान ही वनस्पतियों को बढ़ाते हैं। ये सारी चीज़, जैसे आपने फादर होते हुए उसके मुंह में निवाला डाला, उस निवाले के पीछे जो भी सामान था वो सामान देने वाले स्वयं भगवान थे। तो इसलिए जब आपने उसको भगवान के प्रति, गुरु के प्रति कृतज्ञ नहीं बनाया, तो आपके प्रति कृतज्ञ क्यों बनेगा? इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, आज नहीं तो कल। हाँ, आज ही मैं कहीं मीटिंग में कहीं गया था तो मुझे बता रहे थे, एक फॉरनर, देयर वाज ए फॉरनर, वो बता रहे थे कि उसके बच्चे 20 साल के हो गए हैं और बहुत बड़ा घर है, फार्म है उसके अंदर, लेकिन बच्चे बड़े हो गए हैं। अब बच्चे चले गए हैं, वो कह रहे हैं अब मैं और मेरा फार्म, मेरा खेत, और कोई नहीं है, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, चले गए हैं। 20 ईयर्स, बड़े मतलब 20 साल के हैं, दे आर टर्निंग 20 नाउ, तो चले गए हैं। तो ये कल्चर, हाँ, एंड देन वी फील लोनलीनेस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। तो यही है समस्या। हाँ, जो त्यागी नहीं है, ये उसकी डेफिनेशन दे रहे हैं हम। जो इस प्रकार का जीवन जीता है सेल्फिश अपने लिए, और यही हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बचपन से हमने यही ट्रेनिंग दी, बेटा यू शुड लुक डिफरेंट, तुम्हारी शर्ट डिफरेंट होनी चाहिए, तुम्हारे जूते डिफरेंट होना चाहिए, तुम्हारा स्टाइल डिफरेंट होना चाहिए, तुम्हारा लुक डिफरेंट होना चाहिए, तुम्हारा हर चीज़ डिफरेंट होना चाहिए। क्लास में तुम्हें नंबर 1 आना चाहिए, हर कंपटीशन में तुम्हें अव्वल आना चाहिए, इत्यादि 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 इत्यादि, हर चीज़ में। हाँ, हमने उसको यही सिखाया है कि ऑलवेज थिंक अबाउट माई सेल्फ, मी एंड माइंड, और मेरे अंदर अपने परिवार को भी ध्यान में रखना। बच्चे, परिवार भी एक ही, हम भी तुम्हारी हैं, हमें मत भूल जाना। तो ये होता नहीं है, हम ये चर्चा कर रहे थे, क्योंकि आपने उसको सेल्फिशनेस का पट्टी पढ़ाई है, त्याग की पट्टी नहीं पढ़ाई। दूसरों के लिए जीना, भगवान के लिए जीना, गुरु के लिए जीना, ये कल्चर में ही नहीं है। खाली मॉरल वैल्यूज की किताबों में इसको डाल देने से कुछ थोड़ी हो जाएगा। पीपल लर्न बाई रेफरेंस, विजिबिलिटी, वट एवर दे आर वॉचिंग। बच्चे खासतौर पे, बच्चे देख के सीखते हैं, बच्चे आपके पढ़ाने से नहीं सीखते हैं। और ये बच्चे हमें निरंतर सेल्फिश एटीट्यूड देख रहे हैं, हमारा निरंतर नहीं देख रहे हैं, तो जरा इस पर विचार कीजिए। इसलिए क्यों नहीं वो एक दिन खुद के लिए सेल्फिश हो जाएंगे और हमें नहीं, हमें भूल जाएंगे। इसलिए सोसाइटी का जो सिस्टम था, हमारा जो परंपरा सिस्टम थी, हमारा जो वैदिक कल्चर था, एक फैमिली का सिस्टम था, वो फैमिली का सिस्टम अब चरमरा गया है। केयर, लव एंड केयर समाप्त हो गया है। यही उसका कारण है, क्योंकि हमने त्याग नहीं सिखाया, हमने केवल अपने लिए जीवन जीना सिखाया है, और वही अब हमारे सामने खड़ा हो गया है। वो अब राक्षस का रूप ले चुका है। इसलिए जो त्यागी नहीं है, उसके लिए इच्छित, अनिच्छित और मिश्रित, ये 3 प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं। मृत्यु से पहले ही मिल गया, पहले तो मुसीबत, क्योंकि मैं त्यागी नहीं था तो मेरे बच्चे भी त्यागी नहीं हुए, तो उन्होंने मुझे त्याग दिया। वो त्यागी नहीं हुए तो, लेकिन उन्होंने मुझे त्याग दिया, तो एक फल तो मुझे यही मिल गया। फिर हम गाते हैं, कोई तो होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारो। कोई नहीं है संसार में, पैसा है, रुतबा है, लेकिन प्यार करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हर भी बड़ी, नो बडी हैज़ टाइम। बिकॉज जितना टाइम आपके साथ बैठूंगा पिताजी खटिया में या आपके बड़े बढ़िया पलंग में, उतनी देर में तो मैं एक कार रेसिंग कराऊंगा, एक वीडियो गेम खिलाऊंगा, एक क्रिकेट मैच दिखाऊंगा, ये कराऊंगा। दिस इज़ द रियलिटी। तो इसलिए एनीवे, ये तो जीवन जीते जी ही हमें मिल गया। इसके बाद, मृत्यु के बाद भी कुछ मिलेगा क्या? मिलेगा। इच्छित, अनिच्छित और मिश्रित, तीनों मिलेंगे। क्या है इच्छित, अनिच्छित, मिश्रित?
इच्छित तो वो होता है जो हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, कुछ अच्छा, समथिंग गुड विद अस, क्योंकि कुछ ना कुछ हमने कुछ पुण्य कर्म कर ही लिए होंगे। क्योंकि आज भी धर्म कुछ ना कुछ लंगड़ा, ऐसा कहते हैं कि धर्म के 4 पिलर हैं, उनमें से 3 तो टूट ही चुके हैं, एक बचा हुआ है। किसी तरह से धर्म का ये बैल खड़ा हुआ है, उसके रहते कुछ ना कुछ हमसे कोई करवा देता है। ज़बरदस्ती गीता का दान करवा देते हैं, मंदिर कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे ले लेते हैं आपके दोस्त हम लोग, कोई ज़बरदस्ती प्रसाद खिला देता है, कोई रथ यात्रा में ले जाता है, कुछ तो काम हो ही जाता है हमसे अच्छा, कहीं ना कहीं कुछ दान दक्षिणा हो जाती है, तो उससे कुछ इच्छित कर्म, कुछ अच्छी चीज़ें तो हमें मिलेंगी। लेकिन जीवन में जीते हुए हमसे ज़रूर और ज़रूर और ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं जिसका दंड भी मिलता है, जो कि अनिष्ट है, अनिश्चित है। मैं चाहता नहीं हूँ कि ऐसी चीज़ें हों, लेकिन वो मेरे साथ होती हैं। नोबडी इन दिस वर्ल्ड, कोई भी व्यक्ति संसार में बुरा होने के लिए कुछ मेहनत नहीं करता है, फिर भी हम देखते हैं कि हमारे साथ बुरा ज़्यादा होता है और अच्छा कम होता है। तो हम ये कह रहे थे कि मरने के बाद कुछ इच्छित फल मिलेंगे और कुछ अनिश्चित फल मिलेंगे। तो इच्छित अनिश्चित फल के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि अनिश्चित फल वो हैं कि जो मैं प्राप्त नहीं करना चाहता, लेकिन जीवन जीते हुए अच्छे कर्मों के साथ साथ कुछ बुरे कर्म भी हमसे हो ही जाते हैं और उनका अनिश्चित मिलता है। और कुछ मिश्रित है, मिश्रित मतलब अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा। हमारे दिन में अगर आप दिन की दिनचर्या देखें तो ये चलता ही रहता है, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, इस तरह से हमारा जीवन चलता है। तो इस तरह के कर्म हमें इस जीवन में, हमने डिस्कस किया कि इस जीवन में भी हमारे साथ पेन्स रहते हैं और अगले जीवन में हमें ये अनिष्ट भी मिलते हैं। इसलिए कई बार अगले जीवन में हमारे साथ बीमारियां, बचपन में ही बीमारियां हो जाती हैं। कई 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 हमारी इंद्रियां बचपन से ही कमज़ोर होती हैं, कईयों का हाजमा बचपन से ही कमज़ोर है, कई बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं पढ़ाई में, पैसा कमाने में, लेकिन पैसा आता ही नहीं, आता है तो चला जाता है किसी के पास बड़ी जल्दी, जेब से निकल जाता है, लॉस हो जाता है। पढ़ाई बहुत करते हैं लेकिन नंबर उतने नहीं आते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। ये सब अनिष्ट हमारे पिछले जन्मों की वजह से होते हैं। वो क्यों हुए? क्योंकि हमने त्याग नहीं किया। हमने त्याग नहीं किया, हमने सब कुछ अपने लिए जिया। अब इसके विपरीत देखिए, दूसरी बात बताते हैं। जो त्यागी है, जो त्याग करता है, यानी कि अपने कर्म के फलों को त्याग देता है, यानी कि भगवान को अर्पित कर देता है, गुरुजनों को अर्पित कर देता है, उसको ये सब नहीं मिलता। ऐसा क्यों? बड़ा सिंपल है, क्योंकि उसने अपने लिए किया ही नहीं कोई कार्य। जैसे हम सुनते हैं कि कोई व्यक्ति, हमने कई बार सुना, जैसे बड़ा सिंपल एग्जांपल है, व्यक्ति कंपनी में कार्य करता है, माना सेल्स की टीम में भी है, उसको कंपनी की सेल बढ़ने और कंपनी की सेल कम होने पर कुछ मिलता नहीं है, राइट? उसको कुछ ऐसा नहीं है कि उसको सेल कम हो गई तो उसकी सैलरी इस महीने कम मिलेगी, सेल बढ़ गई तो उसका कुछ इंसेंटिव हो सकता है उससे लिंक्ड। हाँ, क्यों? क्योंकि उसने कोई सेल, वो उसकी सेल थोड़ी है, वो तो लाला जी की सेल है या कंपनी की सेल है। वो तो एज ए एजेंट, एज ए एम्प्लॉय कार्य कर रहा है, एज ए दास काम कर रहा है, एज ए सर्वेंट काम कर रहा है। सर्वेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, सर्वेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोल्स एंड ड्यूटीज। जब तक हम अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर रहे हैं, उसके लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं, तब तक हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसी तरह से कोई व्यक्ति अगर अपने पति पत्नी का पालन करने के लिए मेहनत कर रहा है, लेकिन उसकी इनकम ज़्यादा नहीं हो पा रही है, इसलिए उसकी सैलरी कम है, तो घर वालों को कम सैलरी पे रहना पड़ रहा है, तो दैट डज नॉट, आई मीन, उसका कोई इसमें फॉल्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि जब तक वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा है। उसी तरह से हम लोग भक्तिमय कार्य कर रहे हैं, उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, जब तक हम कर रहे हैं, हाँ, तो वो भक्तिमय कार्य माने जाएंगे। उसके अच्छे और बुरे, यानी कि अनिष्ट और जो भी अच्छे थे फल, वो फल हमें नहीं प्राप्त होंगे, क्योंकि मैंने अपने लिए करा ही नहीं था, या मैंने उसका फल तो अर्पित कर दिया था, मैंने तो खाया ही नहीं। जब मैंने खाया ही नहीं तो मैं रिस्पॉन्सिबल क्यों होऊंगा? बड़ा सिंपल है। ये कला जीने की हमें सीखनी पड़ेगी, वरना हमेशा ये अच्छा बुरा के चक्कर में फंसे रहेंगे और संसार में बार बार आते रहेंगे। दिस इज आर्ट ऑफ लिविंग, दिस इज द रियल आर्ट ऑफ, नोबडी इज। संसार में लोग आर्ट ऑफ लिविंग के नाम पे कुछ योगा के आसन सिखा रहे हैं, हाँ, हंसना सिखा रहे हैं, हाँ 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 हाँ, ताली बजाओ, ऊपर हाथ करो, हंस लो, बढ़िया खा लो, चलो आज नाचना गाना करते हैं, कोई म्यूजिक चलाओ, चलो धार्मिक ही चला लो क्योंकि हमारी धार्मिक है, चलो आज इस बाबा जी का चला लेते हैं, आज शिव जी का चला लेते हैं, आज विष्णु जी का चला लेते हैं, कुछ चला लेते हैं, समथिंग वी डू। दिस इज नॉट आर्ट ऑफ लिविंग, दिस इज। इसी तरीके से अंग्रेज लोग मैरिजुआना खा रहे थे, पी रहे थे, नशा कर रहे थे और मस्ती कर रहे थे, दम मारो दम, दिस वॉज दम मारो दम, रियली, एंड दे वर थिंकिंग दैट दे आर स्पिरिचुअलिस्ट। दिस इज नॉट स्पिरिचुअलिस्ट, दिस इज नॉट आर्ट ऑफ लिविंग। आर्ट ऑफ लिविंग इज लिविंग फॉर कृष्णा, लिविंग फॉर गुरुजन, लिविंग फॉर आवर वैष्णवास, दैट इज आर्ट ऑफ लिविंग। जब हम ऐसा जीते हैं तो उसका लाभ ये होता है कि अच्छे बुरे कर्मों का फल हमें नहीं मिलता। हमसे कुछ गलतियां भी होती हैं जो हम जीवन जीते हैं, जब भक्ति करते हुए हमसे कुछ गलतियां भी होती हैं, होती कि नहीं?
भक्ति करते हुए कुछ गलतियां भी होती हैं, अनर्थ हो जाते हैं, कुछ गड़बड़ हो जाती है हमसे, हम धाम में जाते हैं, कुछ गड़बड़ हो जाती है। जब तक हम उसके लिए पछताते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, बिकॉज वी आर जस्ट कैरिंग आउट आवर ड्यूटीज एज टोल्ड बाई कृष्णा, तब उसका फल हमें नहीं लगता है अगले जन्म में। इसलिए हमारा इस तरीके से हमारा अगला जन्म ही नहीं होता, क्योंकि ना तो अच्छा फल बचा ना बुरा फल बचा, तो हमें वापस आना ही नहीं पड़ेगा। तो फिर जो मैंने कार्य किया उसका फ़ायदा क्या हुआ? मैंने इतनी मेहनत करी, ना तो उसका अच्छा मिला ना उसका बुरा मिला, तो फ़ायदा क्या हुआ? उसका अच्छा बुरा हमें, उसका अच्छा बुरा तो कुछ होता ही नहीं, क्योंकि मैंने अपने लिए किया ही नहीं, भगवान के लिए किया। इसका मतलब अर्जुन ने यदि सेना को मारा तो ये सो कॉल्ड बुरा काम जिसका पाप लगना चाहिए वो नहीं लगेगा, क्योंकि उसने उसके फल को भगवान को दे दिया। भगवान मुझे तो चाहिए ही नहीं, ये राज्य ना ये आराम शराम कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भगवान ने राजा तो इन्हीं को बनाया, युधिष्ठिर को, पांडवों को, लेकिन राज्य चला भगवान की इच्छा के अनुसार, आज इच्छा के अनुसार राज्य चला। इसलिए हम देखते हैं कि पांडव लोग ऐसे थे, उन्होंने अग्र पूजा जो करी है, किसकी करी? कृष्ण की करी, राजसूय यज्ञ में। यानी कि उन्होंने उस राज्य को चला ही भगवान ने। राजा तो बाद में, और हम देखते हैं कंस को मारने के बाद भी राजा भगवान ने उग्रसेन को बना दिया, वो थोड़ी खुद राजा बने, लेकिन उग्रसेन ने भगवान की सलाह पर ही सारे कार्य किए। राजा बने लेकिन कर्म किया भगवान के अनुसार, यानी कि कर्म का फल भगवान को दे दिया। इसलिए राजा बनने में कहीं कुछ टैक्स कलेक्ट किया होगा, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई होगी कभी ना कभी, उसका फल भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने तो भगवान के लिए किया था। सो लॉन्ग मैंने भगवान की बाउंड्रीज लॉज के अंदर किया, उसके अंतर्गत होने वाले कुछ गलत कार्य, जैसे अर्जुन द्वारा हत्या सो कॉल्ड, उसका पाप अनिष्ट नहीं लगेगा, और शुभ अशुभ से ऊपर उठ के व्यक्ति भगवान के धाम में चला जाएगा, क्योंकि उसने सारे काम भगवान के लिए किए। तो यही उसका फल है कि वो भगवान के धाम में चला जाएगा, इस संसार में दोबारा नहीं आएगा। दिस इज कॉल्ड रियल आर्ट ऑफ लिविंग। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।